अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रिंक का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे पीना। वॉक का मतलब चलना। और लाफ का मतलब आप कहेंगे हंसना, राइट। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स हर सिचुएशन में सेम वर्ब को यूज नहीं करते। उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक नया वर्ब होता है, स्पेसिफिक वर्ब होता है। जैसे टी को ड्रिंक नहीं करते, टी को सिप करते हैं। हर बार रोने को क्राई नहीं बोलते, सोब या फिर कभी वीप होता है। हर चीज को देखने के लिए हम लुक का यूज नहीं करते, कभी ग्लैंस होता है, कभी स्टेयर होता है। बिलीव मी, अगर आप इन वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर दो तो लोगों को लगेगा आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल हो गई है। कि ये वर्ड्स बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये वर्ड्स वो हैं जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये वर्ड सिखा दिए जाएं। So let's begin. So hi everyone, welcome back to my channel. This is Pooja, your English and soft skills trainer. अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो आपको सारी चीजें इस सिंगल चैनल पर मिलने वाली हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वर्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है गाइस, ड्रिंक। आपने देखा होगा कि जब आप चाय पी रहे होते हैं तो आप बोलते हैं आई एम ड्रिंकिंग टी। वेल, ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन जब आप चाय को छोटे छोटे सिप लेकर पीते हैं, इंजॉय करते हुए पीते हैं, छोटे छोटे घूंट लेकर पीते हैं, तो उसको हम ड्रिंक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सिप। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी चाय या फिर कॉफी पी रहे हैं, आप बोलेंगे आई एम सिपिंग माई कॉफी या फिर आई एम सिपिंग माई टी। एग्जाम्पल इज आई एम सिपिंग माई कॉफी while रीडिंग अ बुक। चाय ड्रिंक नहीं होगा, सिप होगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। आज का नेक्स्ट वर्ड है गाइस, ईट। अब जब खाने की बात आती है तो हर बार हम ईट नहीं बोल सकते। सपोज दैट आपका एक फ्रेंड इतना ज्यादा भूखा है कि 2 मिनट के अंदर वो सारी प्लेट फिनिश कर देता है। नहीं बोलेंगे ही ईट्स हिज फूड, आप बोलेंगे ही गॉबल्ड हिज फूड। यहाँ पे गॉबल का मतलब होता है बिना चू किए और बहुत जल्दी जल्दी खाना। एग्जाम्पल है द किड्स गॉबल्ड द पिज्जा इन अ मिनट। आप सिर्फ ईट नहीं बोलेंगे, आप गॉबल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक। अब मान लीजिए अगर आप किसी को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं तो उसको हम लुक नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्लैंस। लेकिन अगर आप किसी को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं बिना नजर हटाए तो उसको हम बोलते हैं स्टेयर। यहाँ पे स्टेयर का मतलब होता है लगातार घूरना, ओके। और ग्लैंस का मतलब होता है एक नजर देखना। तो हर बार लुक मत बोलिए, आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉक। हम नॉर्मली बोल देते हैं वी वॉक इन द पार्क और लेट्स वॉक इन द पार्क। लेकिन अगर आप बिना किसी जल्दी के इंजॉय करते हुए चल रहे हैं तो उसको हम वॉक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रोल। यहाँ पे स्ट्रोल का मतलब होता है आराम से टहलना। सेंटेंस है लेट्स स्ट्रोल इन द पार्क। आज का नेक्स्ट वर्ड है गाइस, रन। यहाँ पे रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन आप पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। यहाँ पे स्प्रिंट का मतलब होता है पूरी ताकत से तेज दौड़ना। एग्जाम्पल है ही स्प्रिंटेड टू कैच द ट्रेन। वो ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ा, ओके। सो डोंट ऑलवेज से रन फॉर दौड़ने के लिए, यू कैन से स्प्रिंट। आज का नेक्स्ट वर्ड है लाफ। अब हर हंसी सेम नहीं होती, कोई बहुत तेज हंसता है तो कोई मुस्कुराता है, कोई प्यार से क्यूट सी हंसी दिखाता है, तो हम कहते हैं उसको गिगल, मतलब मुस्कुराना। गिगल मतलब खिलखिलाकर हंसना। सब तरीके के हंसने को आप लाफ नहीं बोलेंगे। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो उसको स्माइल बोलेंगे, अगर कोई खिलखिला के हंस रहा है तो उसको गिगल बोलेंगे, ओके। एग्जाम्पल है द क्यूट लिटिल गर्ल गिगल्ड हैप्पीली। मान लीजिए किसी ने आपको एक जोक सुना दिया और उस जोक पर आपको एक हल्की सी हंसी आई, ना आपने लाफ किया ना आपने आवाज करी, बस एक स्माइल की तरह हंसी आना, उसको कहते हैं चकल। चकल का मतलब होता है हल्के से हंसना, ओके, चकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राई। क्राई का मतलब रोना, पर हर रोने को हम क्राई नहीं बोल सकते।
अब मान लीजिए कोई इंसान फूट फूट कर रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है। फूट फूट कर रोना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोब। शी सोब्ड आफ्टर हियरिंग दैट बैड न्यूज। ऑलराइट, शी सोब्ड आफ्टर हियरिंग दैट बैड न्यूज। वो फूट फूट कर रोई बुरी खबर सुनने के बाद। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीक। हर बोली को हम स्पीक नहीं बोल सकते। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, फुसफुसा कर बोल रहा है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि वो स्पीक कर रहा है, हम बोलेंगे ही इज विस्परिंग, मतलब वो फुसफुसा कर बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। एग्जाम्पल है शी विस्पर्ड इन माई ईयर्स। शी विस्पर्ड इन माई ईयर्स। नेक्स्ट है, अगर कोई इंसान बहुत जोर से चिल्ला रहा है, उसको हम स्पीक नहीं बोलेंगे, ना ही उसको विस्पर बोलेंगे। इसके लिए एक वर्ड है विच इज येल। येल का मतलब होता है जोर से चिल्लाना या फिर चीख चीख कर बोलना। एग्जाम्पल है मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, प्लीज डोंट येल एट मी। ओके, प्लीज डोंट येल एट मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लीप। वेल, दिन में 20 से 30 मिनट के लिए सोना, हम उसको स्लीप नहीं बोलेंगे। दोपहर में सोने को बोलते हैं या फिर थोड़ी से देर के लिए सोने को बोलते हैं नैप। ओके, नैप का मतलब होता है झपकी लेना। एग्जाम्पल इज आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। मैं थोड़ी सी झपकी लेने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव थिंक। तो हम हर सोचने को थिंक नहीं बोल सकते। जब आप किसी बात को बहुत गहराई से सोच रहे हो, उसको हम बोलेंगे पॉन्डर। यहाँ पे पॉन्डर का मतलब होता है गहराई से सोचना। He pondered the question for hours. आज का नेक्स्ट वर्ड है गाइस रीड। अब मान लीजिए कोई इंसान बहुत डीपली पढ़ रहा है, बहुत समझ के पढ़ रहा है, और वहीं दूसरा इंसान बहुत तेज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, तो उसको हम रीड नहीं बोलेंगे। दोनों के अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अब हम उस वर्ड की बात कर रहे हैं जब कोई इंसान आर्टिकल को बहुत जल्दी से पढ़ देता है। ओके, एग्जाम्पल इज आई स्किम्ड द न्यूज़पेपर, मतलब मैंने न्यूज़पेपर बहुत जल्दी से पढ़ दिया। आई स्किम्ड। अगर आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो, जैसे डेट या फिर नेम, उसको हम रीड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्कैन। स्कैन का मतलब होता है किसी खास जानकारी को ढूंढते हुए पढ़ना, बहुत डीपली पढ़ना। Here's the last word. What we have close. हर चीज को बंद करना, it's not always close. मान लीजिए कोई अगर डोर को बहुत जोर जोर से बंद कर रहा है, उसको हम बोलेंगे स्लैम। स्लैम का मतलब होता है बहुत जोर से पटक कर बंद करना। एग्जाम्पल इज ही स्लैम्ड द डोर एंगरली, मतलब उसने गुस्से में डोर को पटक के बंद किया। तो गाइस, ये थे आज के वर्ड्स जो आपको बेसिक्स नहीं, सिचुएशन से रिलेटेड इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep speaking, keep improving.